नमस्कार। आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक व्यक्ति की, जो व्यक्ति आज जीवित है, बड़ी नामी हस्ती है। नाम आगे चलकर आपको पता लगेगा, आगे चलकर ही बता पाऊंगा। 30 सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव भैंसवाल में एक लड़के का जन्म हुआ। पिता बालकृष्ण नागपाल भारतीय सेना में और माताजी का नाम वीना नागपाल था। 5 वर्ष की उम्र में स्पाइन ट्यूमर से ग्रसित पाई गई, जिसके इलाज में लगभग 3 वर्ष लगे। अपनी किशोरावस्था में रोज अपने व्यायाम, दौड़ आदि के लिए जाती थी। एक दिन उन्होंने पार्क में एक अच्छी मोटरसाइकिल देखी। वे मोटरसाइकिल के मालिक युवक के पास गई और चाबी मांगी। युवक ने पूछा, क्या तुम इसे चला पाओगी? युवती ने इस युवक से मोटरसाइकिल की चाबी ली, पार्क में बड़ी अच्छी तरह से चलाई और उसे चाबी लौटा दी। अगले दिन वह युवक उस युवती के पिता के पास गया और बोला, मैं आपकी बेटी को मोटरसाइकिल लेकर दूंगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वह युवक थे कर्नल विक्रम सिंह और साहसी युवती थी दीपा मलिक। दीपा जी के 2 पुत्रियां हैं, अंबिका मलिक और देविका मलिक। पहली पुत्र के जन्म के कुछ वर्षों बाद उनको चलने में दिक्कत होने लगी। जांच आदि करवाई तो पता लगा कि उनको फिर से स्पाइन ट्यूमर की तकलीफ हुई है। डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन बाद सर्जरी के लिए तैयार रहने को कहा और यह भी बताया कि ऐसे में पक्षाघात यानी पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। 1999 का वर्ष था और दीपा जी के पति विक्रम सिंह कारगिल युद्ध में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। सर्जरी में जाने से पहले उन्होंने अपने पति से बात करनी चाहिए। उन्हें रेडियो सैटेलाइट रूप में ले जाया गया। दीपा जी ने अपने पति से कहा, इस सर्जरी के बाद शायद मैं चल नहीं पाऊंगी और शायद पैरालिटिक हो जाऊंगी। विक्रम जी ने कहा, मैं खुद तुम्हें उठा के चलूंगा, बस सर्जरी कराओ और मेरा इंतजार करो। दीपा जी स्पोर्ट्स में बहुत सक्रिय रहती थी। उनके लिए व्हील चेयर वाली जिंदगी जीना असंभव सा था। उन्होंने अपने एक पुराने रसोइये के साथ रेस्टोरेंट चालू किया, जिसका नाम रखा गया डीज प्लेट। सेना के अधिकारी और परिवार वाले इस रेस्टोरेंट में अक्सर आते थे। दीपा जी ने एक पत्रिका के लिए सेनाधिकारियों को बाइक्स पर एक लेख लिखा। लेख पढ़कर अधिकारी अक्सर उनसे पूछते कि वे उन्हें बाइक्स के बारे में इतना कैसे जानती है। उनके बाइक्स के शौक के बारे में जानकर एक सैन्य अधिकारी ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने लिए एक बाइक बनवानी चाहिए और लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए। एक अधिकारी ने उन्हें वसंत कुंज दिल्ली स्थित स्पाइनल इंजरी सेंटर में जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए ट्रेनिंग करने की सलाह दी। वहां उन्होंने तैराकी आरंभ की। तैराकी में उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी समस्याओं से जूझते हुए, उनका निदान करते हुए यमुना पार करने का रिकॉर्ड बनाया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसके बाद तो बस वो जुड़ गई खेल की दुनिया में। दिन रात परिश्रम करती रहीं और अपनी शारीरिक स्थिति के बावजूद उपलब्धियां हासिल करती गई। यदि हम जीवन और उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो सामने दिखाई देता है कि सभी विपदाओं के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत रखी और दृढ़ निश्चय से वो सब कुछ हासिल किया जो हम सामान्य व्यक्ति कभी सभी सुविधा होने पर भी कभी नहीं कर पाते हैं। आज उनके नाम लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल, 79 के करीब राष्ट्रीय व राज्य स्तर के मेडल हैं, जो कि उन्होंने स्विमिंग, जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस इवेंट्स में हासिल की हैं। उनका नाम विश्व की 10 सबसे प्रभावशाली पैरा एथलेटिक्स में शामिल है। वे अब तक की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने लगातार 3 साल तक जेवलिन थ्रो में एशिया गेम्स में मेडल जीता है। कार एवं बाइक्स चलाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल अवार्ड, पद्मश्री जैसे पुरस्कार प्राप्त दीपा मलिक को 12वें पंचवर्षीय योजना के वर्किंग ग्रुप का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। हाल ही में दीपा जी मलिक को पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हम दीपा जी मलिक के स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद।